नमस्कार, वेलकम टू हैशटैग स्टडी एजुकेशन। इस वीडियो में हम घटना चक्र के इकोनॉमी का करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। इसमें अक्टूबर नवंबर 2019 से जुलाई अगस्त 2020 तक के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। आज के सिनेरियो में प्रतियोगी परीक्षाओं में इकोनॉमिक्स से स्टैटिक क्वेश्चंस की बजाय इकोनॉमी का करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जाता है। फ्रेंड्स, यह सीरीज आने वाले सभी एग्जाम्स में समान रूप से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। इकोनॉमी का एंटायर करंट अफेयर्स हम 3 से 4 वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। चलिए पार्ट 1 के आगे से इसे कंटिन्यू करते हैं। वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। तो भारत के पहले की जो 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? इसमें क्रमशः है पहले नंबर में यूएसए, दूसरे नंबर में है चाइना, तीसरे में है जापान और चौथे में है जर्मनी। इसके बाद इंडिया का नंबर आता है। आगे देखते हैं। दिसंबर 2019 में जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट 2019 के अनुसार वर्ष 2019 और 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत एक्सपेक्टेड है? तो इन्होंने 2019 के लिए 5.1% और 2020 के लिए इंक्रीज करके 6.5% यानी 6.5% अनुमानित किया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस के अनुसार 2019, 2020, 2021, 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित एवं पूर्वानुमानित है? तो इसमें क्रमशः 2019 के लिए है 5%, 2020 के लिए है 5.8%, 2021 के लिए है 6.1% और 2022 के लिए है 6.1%, 6.1%। आगे है 10 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति जारी की। इस कार्यनीति में किन वर्षों का उल्लेख है? तो इसमें है 2019 से 2024 तक का उल्लेख। आगे देखते हैं, भारतीय वन रिपोर्ट 2019 अपनी किस श्रृंखला को रिपोर्ट में, यानी ये जो रिपोर्ट 2019 में जारी की गई, ये कौन से क्रम की रिपोर्ट थी? तो यह थी 16वीं रिपोर्ट। आगे देखते हैं, भारत वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है, जो कि देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी की जाती है। आगे देखते हैं, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वनावरण 71.22 मिलियन हेक्टेयर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण 9.50 मिलियन हेक्टेयर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89% है। आगे देखते हैं, ISFR 2019 के अनुसार कुल वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर एवं वृक्षावरण यह कितना है? यह है 80.73 मिलियन हेक्टेयर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का, यानी कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण, वनावरण प्लस वृक्षावरण मिला करके जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वह 24.56% आता है। यानी टोटल एरिया का 24.56% कुल वनावरण और वृक्षावरण है। आगे बढ़ते हैं, ISFR 2017 की तुलना में ISFR 2019 में कुल कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो इसमें वृद्धि हुई है 3,976 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं, ISFR 2017 की तुलना में ISFR 2019 में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है? तो यह वन क्षेत्र की जो परसेंटेज में वृद्धि हुई है यह हुई है 0.56%। आगे है, ISFR 2017 की तुलना में ISFR 2019 में पहाड़ी एवं जनजातीय जिलों में वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो यह हुई है 544 वर्ग किलोमीटर और 1181 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं, ISFR 2019 के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों यानी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, जो देश के कुल वनावरण में लगभग 1/4 का योगदान करते हैं,
ISFR 2017 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर के वनावरण की कमी दर्ज की गई है। यानी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं इनमें यदि विद इन 2 ईयर्स का कंपेयर किया जाए, यानी 2017 से 2019 के बीच में जो कंपेयर है तो उसमें ये डिक्रीज हुआ है। तो ये डिक्रीज हुआ है इसमें 765 वर्ग किलोमीटर डिक्रीज हुआ है। आगे देखते हैं ISFR 2017 की तुलना में ISFR 2019 में देश में मैंग्रोव कवर यानी जो मैंग्रोव आवरण है यह कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो मैंग्रोव आवरण में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे देखते हैं ISFR 2019 में भारतीय वनों एवं वनों के बाहर के वृक्षों का वृद्धिमान स्टॉक कितने मिलियन घन मीटर आकलित किया गया है। तो यह जो असेसमेंट की गई है यह है 5915.76 मिलियन घन मीटर। आगे देखते हैं ISFR 2019 में 17 राज्य संघीय क्षेत्र में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक वन जो भाग है वह वनाच्छादित है, जबकि इनमें से कितने राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्र का 70% एरिया का जो भूभाग है वह वन से कवर किया है यानी वनाच्छादित है। तो ऐसे 8 राज्य हैं जिनका 70% से अधिक का जो एरिया है वह वनाच्छादित है। आगे देखते हैं योजना आयोग के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार देश में कुल कितने पहाड़ी जिले हैं। तो इसमें जो जिले हैं 140 पहाड़ी जिले हैं, जिसमें 16 राज्यों और संघीय क्षेत्र में दोनों से मिलाकर शामिल हैं। आगे देखते हैं योजना आयोग के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार समुद्र तल से 500 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले तालुका पहाड़ी श्रेणी में आते हैं और किसी जिले में ऐसे तालुकाओं का कुल क्षेत्रफल जिले के क्षेत्रफल के आधे से अधिक होने पर वह पहाड़ी जिला कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पहाड़ी जिलों के बारे में। आगे देखते हैं ISFR यानी इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण कितना है। तो पहाड़ी जिलों में जो वनावरण है वह है 2,84,006 वर्ग किलोमीटर। इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल का यह 40.30% है। आगे देखते हैं भारत सरकार ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के तहत देश में कितने जिलों को जनजातीय जिले की श्रेणी में रखा है। तो जनजातीय जिले की श्रेणी में टोटल 218 जिले रखे गए हैं जो कि 27 राज्यों और संघीय क्षेत्रों से हैं। आगे देखते हैं ISFR 2019 के अनुसार जनजातीय जिलों में कुल वनावरण कितना है। तो यह है 4,22,351 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं ISFR 2019 के अनुसार राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित जो वन क्षेत्र हैं वह क्रमशः यानी सबसे ज्यादा जो राज्यों में वन क्षेत्र हैं वह क्रमशः पहले मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, देन उड़ीसा है, देन छत्तीसगढ़ है और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। आगे है ISFR 2019 के अनुसार राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं। तो न्यूनतम सबसे कम है गोवा में, उसके बाद है हरियाणा, देन पंजाब, देन मिजोरम और उसके बाद है सिक्किम। आगे देखते हैं ISFR 2019 के अनुसार राज्यों संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं। यानी परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो क्रमशः इसमें अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा है, उसके बाद है सिक्किम, देन मणिपुर, देन उत्तराखंड, देन हिमाचल प्रदेश और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ कम से कम 3 से 4 क्रम याद रखना चाहिए क्योंकि कई बार ऑर्डर लगाने को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया जाता है। आगे देखते हैं ISFR 2019 के अनुसार राज्यों संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र के परसेंटेज की दृष्टि से न्यूनतम अभिलिखित वन क्षेत्र, यानी यहाँ पर था अधिकतम ऊपर में और यहाँ था न्यूनतम। तो न्यूनतम है लक्षद्वीप, उसके बाद है पुडुचेरी, देन हरियाणा, देन पंजाब, देन दिल्ली और उसके बाद है उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं ISFR 2019 में ISFR 2017 की तुलना में सर्वाधिक जो वृद्धि वाला राज्य है जिसमें वनावरण सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है यह है कर्नाटका, जिसमें 1025 वर्ग किलोमीटर की
इन 2 वर्षों में वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं ISFR 2019 में ISFR 2017 की तुलना में बनावरण में सबसे ज़्यादा जो कमी देखी गई है तो यह मणिपुर में देखी गई है, जहां 499 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। आगे देखते हैं ISFR 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बनावरण वाले जो राज्य हैं तो इनमें क्रमशः हैं मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। आगे देखते हैं ISFR 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बनावरण वाले जो संघीय क्षेत्र हैं यानी यूनियन टेरिटरीज जो यूटीज हैं उनमें आते हैं सबसे ज़्यादा है जम्मू कश्मीर, देन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, दादरा एवं नागर हवेली और उसके बाद है दिल्ली। आगे देखते हैं ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक बनावरण परसेंटेज वाले जो संघीय क्षेत्र राज्य हैं तो ये कौन से हैं, तो ये हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज में लक्षद्वीप, उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद है लक्षद्वीप का जो फॉरेस्ट कवर है वो 90% है, उसके बाद है मिजोरम, देन अरुणाचल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देन अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद है मेघालय। आगे देखते हैं ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक बनावरण परसेंटेज वाले राज्य हैं, तो सर्वाधिक जो बनावरण परसेंटेज वाले राज्य हैं तो इसमें है मिजोरम, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, देन मेघालय, देन मणिपुर और उसके बाद है नागालैंड। आगे देखते हैं न्यूनतम बनावरण वाले राज्य, तो इसमें सबसे न्यूनतम है हरियाणा और इसके बाद है पंजाब, देन गोवा, देन सिक्किम, देन बिहार। आगे है ISFR 2019 के अनुसार न्यूनतम बनावरण परसेंटेज वाले राज्य, तो प्रतिशतता है सबसे कम हरियाणा में, उसके बाद है पंजाब, देन राजस्थान, देन उत्तर प्रदेश और गुजरात। आगे बढ़ते हैं ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक जो मैंग्रोव कवर देखा गया है तो वह सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, जहां 2100 यानी 2112 वर्ग किलोमीटर देखा गया। उसके बाद दूसरे नंबर में गुजरात है और तीसरे नंबर में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथे नंबर में है आंध्र प्रदेश। तो यदि ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव कवर है तो ये कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद अंडमान निकोबार में है। आगे देखते हैं ISFR 2019 के अनुसार यूपी में, उत्तर प्रदेश में कुल बनावरण कितना है, तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है, जो कि 14,805, ये 14,805.65 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बनावरण क्षेत्र वाले जो जिले हैं तो उनमें सबसे नंबर 1 पे आता है सोनभद्र, उसके बाद है लखीमपुर खीरी और उसके बाद है मिर्जापुर। ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम बनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं, तो सबसे कम जो बनावरण है फॉरेस्ट कवर है यह संत रविदास नगर में है, उसके बाद है मऊ, देन है मैनपुरी। आगे देखते हैं जुलाई 2020 में एग्रीकल्चर कमोडिटीज में विकल्प अनुबंधों की शुरुआत करने वाला देश का पहला एक्सचेंज कौन सा है, तो यह है NCDEX यानी NCDEX जो एक्सचेंज है यह विकल्प अनुबंधों की शुरुआत करने वाला है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में। आगे देखते हैं जुलाई 2020 में किस मंत्रालय द्वारा निवेश मंजूरी सेल के स्थापना की घोषणा की गई है, तो यह मंजूरी सेल स्थापना की घोषणा की गई है नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा। आगे है आवर्ती भुगतान यानी रिकरिंग पेमेंट हेतु UPI ऑटो पे सुविधा किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, तो यह NPCI जो कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है इसके द्वारा शुरू की गई है। आगे देखते हैं जून 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 के अंत में भारत में विदेशी ऋण में बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय ऋणों का योगदान कितना है, तो बहुपक्षीय में है 60 बिलियन डॉलर और जो द्विपक्षीय ऋणों का योगदान है यह है 27.2 बिलियन डॉलर। आगे देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमांत स्थायी सुविधा यानी MSF के तहत बैंकों में वर्जित उधार सीमा को किस तिथि तक लागू करने का निर्णय लिया है, तो यह तिथि है 30 सितंबर 2020 के अंत तक। आगे देखते हैं गूगल द्वारा अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में कुल 75,000 करोड़ रुपए यानी 10 बिलियन डॉलर का निवेश किस फंड के तहत किया जाएगा, तो
तो यह फंड का नाम है गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड। यानी इस फंड के माध्यम से अगले 5 से 7 वर्षों में 75,000 करोड़ का निवेश गूगल के द्वारा इंडिया में किया जाएगा। आगे देखते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 100 उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की सूची में 2020 में शीर्ष में कौन है? तो शीर्ष में है रोजर फेडरर, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं और ये स्विट्जरलैंड से हैं। आगे देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने क्षेत्रों में ढांचागत सुधार हेतु प्रमुख योजनाएं दी गई हैं? तो यह 8 क्षेत्रों में दी गई हैं, जिनकी घोषणा 16 मई 2020 को, आई थिंक यहाँ 2020 होना चाहिए, को की गई थी। आगे देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मनरेगा के लिए आवंटन में कितने हजार करोड़ की वृद्धि हुई है? तो यह 40,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे है, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत रक्षा विनिर्माण में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है? तो इसे 49% से 74% किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितने मिलियन टन तक होने का अनुमान है? तो जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है यह 295.67 मिलियन टन होने का अनुमान है। आगे देखते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में सबसे जो उच्च स्थान है ये मुकेश अंबानी, जो कि RIL के CMD हैं, इनको मिला है। आगे देखते हैं, अप्रैल 2020 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में वर्ष 2020-21 में कितने करोड़ टन अनाज का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो यह टारगेट है 29 करोड़ 83 लाख टन। आगे देखते हैं, जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है? तो यह आकलित की गई है 4.5%, यानी 4.5%, जो कि वैश्विक विकास दर का इसके अलावा वैश्विक जो विकास दर यानी ग्लोबल जो ग्रोथ रेट है वह 4.9% आकलित की गई है। आगे देखते हैं, अप्रैल 2020 में विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह 1.5 से 2.8% रहने का अनुमान है। अप्रैल 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ने के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर का सहयोग पैकेज देने का आश्वासन दिया है? तो इन्होंने $2.2 बिलियन का सहयोग पैकेज दिया है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट एशिया और प्रशांत आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण 2020 संवहनी अर्थव्यवस्थाओं की ओर के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की वृद्धि दर कितने परसेंट रहने का अनुमान है? तो यह है 4.8%। आगे देखते हैं, अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020 के अनुसार इस सूची में विश्व में सर्वाधिक जो धनी व्यक्ति का खिताब किसको मिला है? ये हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं। आगे है, ADB एशियाई विकास बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2020 में वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने परसेंट, यानी ADB के अकॉर्डिंग जो भारत की जीडीपी है वह 4% रहने का अनुमान जताया है। आगे देखते हैं, 30 मार्च 2020 को ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारतीय ढांचागत क्षेत्र में यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एरिया है उसमें कितने करोड़ डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो इसने 10 करोड़ डॉलर यानी लगभग $100 मिलियन निवेश करने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।